हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये वर्कशीट नंबर 29 जो कि 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए है, कल की वर्कशीट की तरह ही बहुत मज़ेदार है। जैसे कल की वर्कशीट में हमने एक खेल खेला था, आज की वर्कशीट में कुछ इस तरीके की ही है, बल्कि और भी मज़ेदार है। क्यों है? क्योंकि आज इसमें हम अपने परिवार यानी अपनी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। आप सब भी तो एक परिवार का ही हिस्सा है ना। तो देखिए, आज इस वर्कशीट में सबसे पहले दो चित्र बने हुए हैं, यानी दो परिवारों के चित्र बने हुए हैं। एक है एकल परिवार और दूसरा है संयुक्त परिवार। एकल परिवार, जिसे न्यूक्लियर फैमिली भी बोलते हैं, इसमें माँ, पिताजी और भाई बहन होते हैं। लेकिन जो संयुक्त परिवार होता है, जिसे हम जॉइंट फैमिली भी कहते हैं, उसमें दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके बच्चे यानी हमारे कज़न ब्रदर और सिस्टर भी होते हैं, यानी वो एक बहुत बड़ी फैमिली होती है। तो आप भी तो सोच रहे होंगे कि आपकी फैमिली किस प्रकार की है। तो सोचिए और ये सोच के देखिए कि आपकी जो परिवार है, जो आपकी फैमिली है, वो किस तरीके का परिवार है। वो एकल परिवार है या संयुक्त परिवार। फिर आपको करना क्या है? अब उससे ज़रा नीचे आएंगे तो एक टेबल बनी हुई है, जिसमें एक तरफ लिखा है एकल परिवार और दूसरी तरफ लिखा है संयुक्त परिवार। आपने इस चित्र को देख के क्या करना है? जो एकल परिवार का जो चित्र है, उसमें जो भी सदस्य दिए गए हैं, उनके नाम अपनी कल्पना से सोचकर उनके नाम लिखने हैं और उनके आपस में रिश्ते लिखने हैं। इसी प्रकार संयुक्त परिवार के नीचे भी उस फोटो को देखकर आपने उन सब के नाम अपने आप सोचने हैं और उनका आपस में क्या रिश्ता है, वो रिश्ता आपको लिखना है। जैसे अगर बीच में दादा दादी बैठे हैं तो दादा का नाम आप खुद सोचें। आप उसे अपने दादा का नाम भी रख सकते हैं। जो दादी जी बैठी हैं, आप अपनी दादी जी का नाम वो सोच के वहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरह से आपने लिखना है कि दादा कौन है, उनका नाम, दादी कौन है, उनका नाम, चाचा कौन है, उनका नाम, चाची कौन है, उनका नाम। तो इस तरीके से आपको इस टेबल में लिखना है। फिर उसके बाद जब हम थोड़ा सा और नीचे आएंगे, एक और बॉक्स आपको बना हुआ दिखाई देगा। आपने क्या करना है? इसे अपनी कॉपी में बनाना है, अपनी नोटबुक में बनाना है। क्या बनाना है? यहाँ लिखा है मेरा परिवार। आपको अपने परिवार का बहुत सुंदर सा चित्र बनाना है और उसमें रंग भी भरने हैं। है ना मज़ेदार? जब आप ये चित्र पूरा बना लेंगे, फिर आपको एक प्रश्न और करना है। बस उसमें लिखना है कि यदि आपके परिवार में अधिक सदस्य हों तो उनका क्या लाभ होता है। भाई, एक लाभ तो मैं भी बता सकता हूँ कि यदि परिवार में ज़्यादा जने होते हैं, ज़्यादा लोग होते हैं, तो दुख के समय वही सबसे पहले हमारे काम आते हैं, क्योंकि मुसीबत में सबसे पहले तो वही काम आएंगे ना। तो मैंने तो एक लाभ बताया, लेकिन बाकी के लाभ आपको खुद लिखने हैं। तो अपनी समझ से कम 5 लाभ ज़रूर लिखिएगा। मेरे इस तरह समझाने से शायद आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह खेल में आप इसी तरह पढ़ते जाइए, वर्कशीट करते जाइए और खुश रहिए। धन्यवाद।